हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 16। तो पार्ट 16 के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बिहाफ पे समझेंगे ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहला जो अपने पास क्वेश्चन है वो है आपका, आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 20% the salary becomes rupees 36,000। ठीक है, becomes rupees 36,000। फाइंडिंग ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले इसको हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं। दो पार्ट्स मतलब दो तरीके के मेथड से करेंगे। ठीक है, पहला मेथड लेते हैं फॉर्मूला, दूसरा लेते हैं आपका यूनिटरी मेथड या बेसिक बोल लो उसको। ठीक है, तो आप देख लेना आपके हिसाब से कैसा सही रहेगा, आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है भाई, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है जो न्यू वैल्यू हमको दी रहती है। ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए, और 100 होगा प्लस माइनस परसेंटेज जो आपको दी हुई है। परसेंटेज जो दी हुई है मतलब ये इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, ये पता होना चाहिए। इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्लस होगा, और डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। अब हम ये फॉर्मूले के बिहाफ पे हम सीधे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा था भैया। ये क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल सैलरी पूछ रहा है। ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू न्यू वैल्यू कितनी है? 36,000 है। ठीक है, नई वैल्यू अपने पास कितनी है? 36,000 है, इंटू 100 कर लेंगे अपॉन 100। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा माइनस का। आपको पता है कि वैल्यू क्या हुई है भैया? इंक्रीज हुआ है तो प्लस होगा। कितना हुआ है? 20। तो ये हो गया 36,000, 100 हो गया है अपॉन 120 आप ले सकते हैं। ठीक है, 120 आप ले सकते हैं। अब क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, कितना आ गया? 30,000। क्लियर है? तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी? 30,000। क्वेश्चन अपने पास क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर मैं किसी सैलरी में 20% का इंक्रीज हो जा रहा है तो वो कितनी हो जा रही है? 36,000 हो जा रही है। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी रही होगी? 30,000। अब ये तो हुआ भैया, ठीक है, चलो कर लिया ये वाला। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे? बेसिक तरीका क्या कहता है? लेट ओरिजिनल वैल्यू या सैलरी कितनी थी? 100, या हम एक्स भी लेके कर सकते हैं, 100 लेके इजी रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी रही भैया 100। अब सिंपल सा बताओ, इंक्रीजमेंट परसेंटेज कितने का देखने को मिला? 20%। आफ्टर इंक्रीज के बाद देखो 100 रुपये आपके पास पड़े थे, 20% आपका इंक्रीज हो रहा है, तो 100 रुपये का 20% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई सैलरी? 120। कितनी हो गई सैलरी? 120। बट इंक्रीज के बाद उसने कितना दिया है? 36,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो भैया हमारा तो निकला 120, पर उसने और जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है इंक्रीज के बाद? इतनी। हमेशा याद रखना, कभी भी वैल्यू को आप इक्वल रखते हैं, ठीक है, अगर कभी भी वैल्यू इक्वल आएगी तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, दो के दोनों इक्वल रखने चाहिए। कैसे? ये जो 36,000 है ये तो आपको डेटा की वैल्यू दी हुई है, जो 120 है वो हमने निकाली है। ओरिजिनल सैलरी थी 100, 20% का इंक्रीज करने के बाद 120, बट ये हमें गिवन है कितनी? 36,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 12 3 जा 36, 300 हो गया है अपने पास। अगर 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 300। तो ओरिजिनल सैलरी निकालनी थी, 1 की वैल्यू 300, तो 100 की वैल्यू 300 इंटू 100, और ये कितना हो गया?
1000। क्लियर है? इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल इजी वे में आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हम अब आ जाते हैं पार्ट 17 पे। पार्ट 17 क्या कहता है? कभी भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है? आपके जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटू 100 अपॉन नीचे जो आपको परसेंटेज दी हुई होगी। ठीक है, तो अब भैया ये सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या आपका चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है, तो मान लो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं? एग्जांपल लेंगे भाई, एक आयुष भाई साहब थे। ठीक है, एक आयुष भाई है और ये एक नाम है, ये बच्चे का आयुष है, और एक है रुद्राक्ष। ठीक है, आयुष और रुद्राक्ष हैं। ठीक है, आयुष और रुद्राक्ष हैं। देखो ये दो के दोनों एक ही क्लास में हैं, या हम मान लेते हैं कि भैया इन्होंने AISSEE का दिया और उसमें जो मैथ्स है, मैथ्स कितने नंबर का आता है? 200 नंबर का आता है। क्लियर है? 200 मार्क्स का ये मैथ का देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें इनका जो टारगेट है, टारगेट कितने का है? 200 में से 200 का टारगेट ही रखना होता है। ठीक है, मैथ में लाई जा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो भाई ठीक है, अब जो आयुष हैं, आयुष के कितने नंबर आए? आयुष के आगे 175 नंबर मैथ्स। क्लियर है? और रुद्राक्ष ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छा करने के बाद कितने नंबर लेके आगे? 190। ये किसकी बात हो रही है? ओनली मैथ्स की। ठीक है, ओनली मैथ्स की। तो ये कितने में से आए? 200 में से आए। ये कितने के में से आए? 200 में से आए। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको परसेंटेज निकालना आता है। ठीक है, अगर 175 आया है 200 में से, 190 आया है 200 में से, तो हम किस तरीके से चीज़ें करेंगे? देखो अब यहाँ पर जो ये 200 दिया हुआ है, जो ये यहाँ पर 200 दिया हुआ है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। कितना है? 200 है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स से कितना है भैया? 200 है। नंबर को क्या बोला जाता है? जितने आपके मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या होता है? ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने पास है 175। ये किसका गेज चल रहा है? आयुष का गेज चल रहा है। आयुष के कितने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं आपके पास? 175। क्लियर है? और परसेंटेज तो आपको निकालना आता है। जैसे इस केस में अगर मैं परसेंटेज निकालूं, तो जब भी आपको मार्क्स मिलते हैं इसी फॉर्म में तो मिलते हैं। 175 आ गए, इस तरीके का एक सर्कल बना दिया जाता है। तो अगर इसको परसेंटेज में निकालना है, बहुत ही आसान है। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16, 87.5%। क्लियर है? इस तरीके से हम परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है, हमें यहाँ परसेंटेज नहीं, मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे हम इसी से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लेके चलते हैं? देखो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या कहता है? अ स्टूडेंट स्कोर्स 360 marks which is 60% of maximum marks। ठीक है, और ये पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम मार्क्स निकालो, मैक्सिमम मार्क्स निकालो। क्लियर है? मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक है फॉर्मूला, भैया मैक्सिमम मार्क्स का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने हैं? 360, 100 अपॉन 60%, कैंसिल आउट। तो मैक्सिमम मार्क्स से कितना था? 600। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 600। अगर हम सेकंड मेथड से यूज करें, सेकंड मेथड, मान लीजिए आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है? 100 है। 60% नंबर लेके आया है, ऑब्टेन्ड लिख देते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना आया भैया? मैंने अभी आपको बताया 100 का 60%, बहुत इजी है, 60 आ गया।
बट एक्चुअली कितना आया है 360, क्योंकि ये 60% मार्क्स नंबर लेके आया है। ये तो 100 में से लेके आया है, ये कितने में से लेके आया है 360 लेके आया है। तो दो के दोनों इक्वल होंगे। 1 की वैल्यू 360/60 6 आ गया, 1 की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 600। क्लियर है? इस तरीके से हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने होते